हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे एयर कंप्रेसर के बारे में कि एयर कंप्रेसर कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या ब्रेकडाउन्स आते हैं और किस प्रकार से एयर कंप्रेसर में हवा का उत्पादन होता है। बेसिकली हम पूरे पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। बेसिकली एयर कंप्रेसर जो है वो हमारा बाहर का एयरमोस्फेयर से बाहर से हवा लेता है और उसको कंप्रेस करके एक हाई दाब में एक टैंक में फिल कर देता है। तो एयर कंप्रेसर में ये जो सबसे पहले ये वाला पार्ट होता है, ये इसको बोलते हैं हम इनलेट, यानी कि ये हमारा यहाँ से हवा लेता है और ये मोटर के थ्रू हवा को टैंक में पहुँचा देता है। ठीक है। यहाँ से जो इसके अंदर लगता है एयर फिल्टर का जो काम होता है वो होता है कि बाहर की जो हवा है उसकी गंदगी के कणों को निकाल कर अंदर एक अच्छी एयर पहुँचाना। ठीक है। इसके बाद में ये आता है हमारा HMI से हम क्या करते हैं, इससे हम इसको ऑन ऑफ करते हैं, लाइक पैरामीटर सेट करते हैं, जैसे हमें कितने बार पे हमारा कंप्रेसर ऑन करना है, कितने बार पे कंप्रेसर चलाना है। ठीक है सर। ठीक है। इसके बाद में आता है इसमें सेफ्टी में हम इसको 5 से 8 बार तक इसमें यहाँ सेट करते हैं, सेट पॉइंट होता है हमारा। उसके बाद में अगर हमारा 8 बार प्रेशर हुआ तो उसके बाद ये कट ऑफ हो जाएगा और हमारा ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा। ये जो कंप्रेसर है ये स्क्रू टाइप कंप्रेसर है। ओके सर। ठीक है सर। स्क्रू टाइप क्या होता है? स्क्रू टाइप ये होता है कि हमारे पास में कंप्रेसर विभिन्न प्रकार के होते हैं। जो मोस्टली इंडस्ट्री में कंप्रेसर 2 टाइप के यूज होते हैं, एक पिस्टन कंप्रेसर और एक स्क्रू कंप्रेसर। स्क्रू कंप्रेसर होता है वो साउंड कम करता है और हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को बचाता है। जो पिस्टन कंप्रेसर होता है वो क्या है, इसकी साउंड ज़्यादा करता है और एनर्जी भी ज़्यादा यूज करता है। तो पिस्टन कंप्रेसर है वो बाहर दुकानों पे ज़्यादा यूज होता है, इंडस्ट्री में स्क्रू कंप्रेसर ज़्यादा यूज होता है। ओके सर। सेकंड ये पार्ट है हमारा मोटर का पार्ट। ये हमारी 45 किलोवाट की मोटर है। ये मोटर है जो ऑयल टाइप मोटर है। इसके जो यहाँ फिन्स बने हुए हैं ऑयल के, वो ऑयल का ये पाइप है जो ऑयल को यहाँ से जब मोटर हीट होती है तो उसको ठंडा करने के काम आता है। इसके बीच में है ये ईयर का, ये ईयर हमारी जाएगी उस मैन ईयर रिसीवर में, वहाँ से होते हुए। बेसिकली ये ईयर रिसीवर टैंक है। इसमें क्या होता है, ऑयल और ईयर का मिक्सर होता है। तो हमारी ईयर वहाँ से इधर पॉइंट से ईयर आती है, इसके जो होज लगे हुए हैं वहाँ से ईयर आएगी इसमें आएगी। इसमें क्या होता है, एक ऑयल सेपरेटर लगा होता है। वो ऑयल सेपरेटर क्या करता है, ईयर को अलग कर देता है और ऑयल को अलग कर देता है। ये जो हमारा पॉइंट है ये ऑयल का पॉइंट है। जब भी हमारा थर्मोस्टेट अगर 75 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पे जाएगा तो ये ऑटो से हमारा ऑयल यहाँ से आएगा। जैसे 75 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होगा तो इसका थर्मोस्टेट खुल जाएगा और ये ऑयल यहाँ से होके हमारा ऑयल रेडिएटर में जाएगा। ऑयल रेडिएटर का काम क्या है कि ऑयल को ठंडा करना। इसके ऊपर एक फैन लगा हुआ है बड़ा वाला, वो फैन क्या करता है, ऑयल को ठंडा करने के लिए ईयर देता है। तो वो हमारे रेडिएटर में आता है, रेडिएटर हमारा ऑयल ठंडा कर देता है। ठीक है। ओके। इसके बाद में ये यहाँ से हमारा ईयर जाएगा इसमें, ये भी वही रेडिएटर का काम करता है, ईयर को गर्म हवा को ठंडा करता है। सेकंड हमारा ये जो कॉइल है, ये कॉइल है हमारे ऑयल टेम्परेचर के लिए। ऑयल का जितना टेम्परेचर है वो शो करेगा। सेकंड हमारा ऑयल फिल्टर है। ये लाइक हमें 6 मंथ में चेंज कर देना चाहिए। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इसके इंटरनल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के बारे में। ये एयर कंप्रेसर का इलेक्ट्रिकल पार्ट है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। दोस्तों ये जो हमारा इनपुट है, ये वाली जो हमारी केबल है ये इनपुट है। ये हमारी VFD है, न्यूज़ की VFD है 45 किलोवाट की। एटलस स्कोप का हमारा एक कंप्रेसर है, इसकी VFD है। तो ये क्या है कि हमारी जो VFD है ये रन करवा रही है हमारी मोटर को, और जो VFD में इसकी करंट कैपेसिटी है वो है 60 से 70 एम्पियर के करीब रहता है। उसके बाद में हमारा ये फ्यूज़ है और ये हमारी बस बार से हमारी मोटर कनेक्ट हो रही है। इसके बाद ये ट्रांसफार्मर है, ये 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं।
इसमें 110 वोल्टेज पे ऑपरेट होता है और 24 वोल्ट पे भी ऑपरेट होता है। ये कॉन्टैक्टर है, ये हमारी HMI है। इसमें हम HMI में हमारा पूरा कंप्रेसर का पैरामीटर लाइक हम हमारे फ़ोन से या हमारे सिस्टम से बैठे बैठे हम सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं कि हमारा कितना एयर अभी तक जनरेट हुआ है, कितना घंटे हमारा कंप्रेसर चल गया है। ये सारी चीज़ हम इसमें, ये PLC प्लस HMI दोनों जॉइंट HMI है। दूसरा ऑन ऑफ करने के लिए हमारा ये जो बटन है टच स्क्रीन से हम अगर इसको इधर करेंगे तो ये हमारा सिस्टम ऑन हो जाएगा। इसके बाद में जो हमारा एयर कंप्रेसर है, इसकी जो पूरी वर्किंग यहाँ से कंप्लीट हो जाती है तो हमारी हवा पाइपों के थ्रू जाती है हमारे टैंक्स में। टैंक्स में जो हमारी एयर जाएगी वो टैंक्स के थ्रू हमारे एयर ड्रायर में आएगी। एयर ड्रायर हमारा क्या करता है कि मॉइस्चर को, जो भी उसमें टैंक्स के एयर में मॉइस्चर होते हैं उनको रिमूव कर देता है और हमारे प्लांट्स में एक एयर जो जाता है शुद्ध एयर, जिसमें मॉइस्चर, जीरो मॉइस्चर होता है, वो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल। दोस्तों अब हम इसको रन करके देखेंगे। आज हमने इसका पूरा PM किया है और इसके बाद में अभी हमारा, हम इसमें फ़िल्टर लगा देते हैं। उसके बाद में हम इसको रन करेंगे और आपको बताएंगे कैसे कैसे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या हमें ध्यान रखना है। लाइक इसमें हमें सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये होता है कि इसका कंडेंसन होना। हमें ऑयल का लेवल चेक करना चाहिए और ऑयल को निकाल के देखना चाहिए हर वीकली, क्योंकि हमारा जो ऑयल है उसमें कहीं मॉइस्चर तो नहीं आ गया है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्क्रू कंप्रेसर की। और उसमें क्या है कि मॉइस्चर आ जाता है और मॉइस्चर आने से क्या है कि हमारा कंप्रेसर ब्रेकडाउन में चला जाएगा और हमारे जो पार्ट हैं अंदर स्क्रू के वो भी ख़राब हो जाएंगे। इसलिए हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट ही एयर कंप्रेसर के बारे में बता दिया है और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी हम कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स को हमें सेट करना होता है जब कंप्रेसर हमारा चालू और रनिंग कंडीशन में होता है, तो फिर क्या क्या हमें उसको देखना होता है कि कंप्रेसर में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ में बताएंगे। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें।